है पॉलिनोमियल्स में, आज लास्ट डे है, पॉलिनोमियल्स ऑलमोस्ट आपका पूरा हो जाए। पॉलिनोमियल्स में अब करना है हमें फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस। देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशंस, ये वो एक्सप्रेशंस हैं कि ना तो इनमें कोई फॉर्मूला लगता है, ना ही कोई स्प्लिटिंग होती है, ना ही इसमें कुछ हमारा कुछ भी चीज से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट? अब ना कुछ क्यूबिक एक्सप्रेशंस आपकी बुक में एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दे लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वो होते हिट एंड ट्रायल में ही है, लेकिन ऐसे दियो। देखो ये वाला है, अब आई लाइक दिस वन वेरी मच बिकॉज देखो ना ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 दिया, इसको हिट एंड ट्रायल वाले से ये कि इसी से करना है। और एक ऐसा वाला दिया, वही आपकी बुक के क्वेश्चन है, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और ये फोर्थ, ठीक हो गया? ये कहा तो हुआ है कि आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते जी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सच में ऐसा है? क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ग्रुपिंग लेकर कॉमन लोगे ना, बहुत इजीली सॉल्व होता है। मतलब ये क्वेश्चन ना जनरली दिया होता है इन योर हिट एंड ट्रायल, जो मैं आपको फैक्टराइजेशन करवाऊंगी ना उस चीज में, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि देखो बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था कि लंबे तरीके से सॉल्व करो, वो 2 स्टेप्स का बन जाता है। हाँ जी, एक्स, हाँ एक्स पर माइनस 1 को क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, हो गया सॉल्व। लेट लग गया, इधर उधर नहीं आना पड़ा, दिखता है ना यहाँ से, बहुत विजिबल तो होता है। अब यहाँ से कॉमन लिया तो वही बात आ गई, फिर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बन जाएगा, 2y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 2y प्लस। तो जब हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, तो हमें देखना क्या है कि क्या उसकी फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब क्यूब और स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, उसमें से कुछ कॉमन निकलता है, मे बी रीग्रुपिंग कर लो, बट कुछ कॉमन निकलना चाहिए तभी सॉल्व होगा, वरना नहीं, वरना इसको हम दूसरे मेथड से ही करेंगे जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अब हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन, इतना कर लिया सबने। अब ये ऐसे वाले कुछ होते हैं, यहाँ पे 5 दिया होता है, यहाँ पे 25 दिया होता है, कुछ दिया होता है कि फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से ना सेम टर्म्स बन जाती हैं, जिसमें हम ग्रुपिंग करके कॉमन लेकर सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये होते हैं कुछ क्यूबिक एक्सप्रेशन, और कुछ ऐसे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी, इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करवाया ना, अब ये इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1, ग्रुपिंग कर लो, रीग्रुपिंग कर लो, बन रहा है कुछ? मतलब मैंने यहाँ से कॉमन लिया और वो सेम चीज यहाँ से कॉमन नहीं आ रही, आप एक्स क्यूब और 9x को इकट्ठा लेकर आओ तब नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ ये लो, एक्स क्यूब माइनस 5 आ गया, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, ये क्या बन गया, x प्लस 3। क्या करूंगी इसका मैं, कहाँ पर नहीं हो रहा ना? तो ऐसे वाले क्यूबिक एक्सप्रेशंस का अगर आपको दिया हुआ है ना, इसका मतलब फैक्टराइज तो वो होता ही है ना, कोई साइंटिस्ट तो हम बैठे नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमारा मेथड होता है अब हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब तुक्के से मारने हैं बैठकर, उसके बाद हम बताएंगे क्या फैक्टर बना क्या नहीं बना। तुक्के क्या मारते हैं, हमने 2 चीजें पढ़ी थी इसमें, इफ यू रिमेंबर, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बताती है कि जो नंबर है फैक्टर है कि नहीं है ना, और रिमाइंडर क्या बताती है, व्हाट इज द रिमाइंडर। हम क्या करते थे, इसको p ऑफ x लिखते थे। अब पिछली वाली जो हमने पुराने पिछले 15 दिन से 1 महीने से चैप्टर लगा रहे हैं ना, शुरू में यही किया था, याद है ना, p ऑफ x लिखा, फिर आप कहते थे चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, करते थे ना ये, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2,
अब वो आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा, आपको खुद से लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1। सबसे आसान वैल्यू होती है 0, 1, -1। 0 तो मैं नहीं ले रही, मुझे पता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, p ऑफ 1 क्या आया, 1, -3, -9, -5, ये आया। इसको सॉल्व किया, 0 आता है। हाँ, क्या आएगा, -3, 9, 12, 17, -16। हे भगवान, कैलकुलेशन कहाँ गई तुम्हारी? ये तो तुमने 6th में इंटीजर्स किए थे। 1, -3, -9, -5, 6, 7, 0। वो देखो 0, वो कैसे 0? 3 माइनस दिख रहे हैं बड़े बड़े से मुझे, और एक प्लस में 0 कैसे हो जाएगा? और प्लस में नंबर ही छोटा सा 1 है, बेचारा क्या करेगा वो, है ना। तो -16 आ गया। अच्छा, इस -16 के बेसिस में इस 1 के बारे में क्या कह सकते हैं? ये क्या होता है, -16 क्या होता है? रिमाइंडर। याद आया? when p of x is divided by x minus 1। याद आया पिछला कुछ? अब p of x को x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो -16 रिमाइंडर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0। अब ये तुक्का मारा नहीं चला, दैट इज वाई वी से हिट एंड ट्रायल। हम हिट कर रहे हैं वैल्यूज को और फिर ट्राई करके देख रहे हैं कि उससे 0 बनती है कि नहीं। मतलब मेरा काम क्या है, वैल्यूज पुट करके चेक करना कि एक नंबर ऐसा मिल जाए जो इसकी 0। समझ में आए? तो अगर 1 नहीं चला ना तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, -1, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस हैं, एक बुक का क्वेश्चन है जहां पर 1 -1 नहीं चलता, लेकिन 1 -1 आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस पर चल ही जाएगा। तो आप क्या करोगे, p ऑफ -1 नाउ, -1, -3, +9, -5। समझ में आ गया? अब ये क्या बना, समझ में आ गया? और जहां ये 0 आ गया ना, मतलब आपका काम कितना आसान हो गया है। आप ये देखोगे, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, वो सब लिख देंगे। और x + 1 इज अ फैक्टर। बस एक ये चीज के लिए हम हिट एंड ट्रायल करें। आपका स्टार्टिंग किससे होगा, पुट x एज 1, पुट x एज -1। उसमें भी ट्रिक क्या होती है, देखो माइनस साइन ज्यादा है ना, तो आपका -1 पुट करके ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर सारे प्लस के साइन होते हैं तो -1 ही रूट निकलेगा, +1 निकल ही नहीं सकता। आपको प्लस माइनस का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा नंबर्स में, कुछ नंबर्स प्लस में होंगे, कुछ माइनस में होंगे, फिर सबट्रैक्ट होके 0 होंगे। इफ माय ऑल साइंस आर इन प्लस, तो मैंने कुछ भी वैल्यू पुट की है पॉजिटिव में, तो वो क्या करेगा, सभी चीजों को प्लस ही कर देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 इज अ 0, x + 1 इज अ फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस x³ -3x² -9x -5, यही है ना, हाँ जी, इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से, ये हमें आता है, एक फैक्टर निकाल लिया, इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसमें फिटिंग चलेगी। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को जिसमें हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, उसको अपने एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड पहले किससे करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड करना हो तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये क्या बन जाएगा, x³ + x², 3q। ठीक है, फिर ये होगा साइन चेंज, ये कैंसल, -4x² -9x -5, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? डिविजन वी नो एवरीवन, कोई डाउट्स यहाँ पर? -4x² -4x, ये साइन चेंज, ये कैंसल, -5x -1 -5, -5x -5, आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो ये बन गया -5x -5, फिर साइन चेंज, ये कैंसल। तो हमारे पास p ऑफ x क्या बन गया,
x plus 1 into x square minus 4x minus 5। क्यूबिक है ना बच्चे, आप क्या कह रहे हो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 कोशेंट, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर तो अपना 0 आया। समझ में आ गया मैंने क्या किया है? p of x is x cube minus 3x square minus 9x minus 5 that is equal to ये डिवाइजर multiplied by my quotient। अब जो ये quotient है ये क्या आपको इसमें इतना कुछ हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, x स्क्वायर 5 and 1 minus 5x and plus 1। तो ये हमने स्प्लिट किया है, ये हमने सॉल्व किया है यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस इज द लास्ट मेथड कि जब कुछ नहीं चलेगा, क्यूबिक दिया हुआ है, कोई परफेक्ट क्यूब्स नहीं बन रहे, कोई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 एबीसी नहीं बन रहा, तो आई हैव टू गो फॉर दिस। समझ में आ गया? अब इसी का ना थर्ड पार्ट ले लो, तो हो गया सबका सॉल्व। आपके क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट, जिसके बाद आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये इसको फैक्टराइज करना है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है फैक्टराइज। तो देखो क्यूबिक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना, कोई परफेक्ट क्यूब्स नहीं दिए हुए एक्स क्यूब के अलावा, फिर वही डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 32x 20, कोई ग्रुपिंग करके सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगी, हिट एंड ट्रायल। सो आई विल स्टार्ट विद द वैल्यू, पुट x as -1। Now why I am choosing -1 here? क्योंकि मुझे सभी प्लस साइन दिख रहे हैं। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 plus 13 plus 32 plus 20, 0 कहाँ से आएगा मेरे? तो I'll go for what x has -1। p of x दिया था, p of मैं क्या लिखूंगी अब इसको -1, ये p of x है, आ गया 0। -1 plus 13 minus 32 plus 20 minus 33 minus plus 33 minus 33 कितना आ गया, 0। यहाँ पर ना याद से वो जरूर लिख देना, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर वो नहीं लिखते हो ना तो मार्क्स कट जाते, बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम, वो पूछ लेना। आई थिंक यहाँ पे होगा बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि आप फैक्टर ढूंढ रहे हो। बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is a factor of p of x। ये है बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज 0। जहां पे आपको कहा जाए फाइंड द रिमाइंडर, वहां यूज करोगे रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे आप निकाल रहे हो फैक्टर क्या है, तो x plus 1 इज अ फैक्टर, तो बाय फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो अब हमें क्या करना है, इस टर्म को डिवाइड करना है किससे, x plus 1 से। आसान है ये काम तो, है ना? चलो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20, इसको हमने डिवाइड कर दिया x प्लस 1 से। करो इसको डिवाइड, नहीं आया, बाकी सब आया ना। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। हाँ जी बच्चों, दोनों के साइन चेंज। इजी है कैलकुलेशन यहाँ पर आप। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज टेल मी। अब क्या आप सेकंड वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 10 and 2। बिल्कुल ठीक, तो समझ में आ रहा है ना everyone? Are we able to understand? x plus 1
x plus 10 x plus 2, दैट्स इट, खत्म। अगर इसे पूछा जाए फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या क्या जीरोस हैं? फाइंड ऑल द जीरोस, क्या होंगी? -1, -10, -2, समझ में आ गया? ऑल द जीरोस आर -1, -10, -2। आपने हर एक टर्म को जीरो बनाना है, वहीं से जीरोस आएंगी। समझ में आ गया? दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन दैट फाइंड ऑल द जीरोस। तो आप देखोगे फैक्टराइज तो वो नहीं हो रहा, आपने हिट एंड ट्राई से फैक्टराइज कर लिया, एक टर्म निकाल ली, उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया। अब यही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 15 है। इससे पहले ये इकलौता क्वेश्चन है, आपको दिखेगा आई थिंक सारी बुक्स में, जिसमें 1 और -1 फैक्टर नहीं बने। ठीक है, देखो आपने करना क्या होता है, फैक्टर्स में मुझे क्या पता लगेगा 1 और -1 हम क्यों लेते हैं। अब मैं आपको वो रीजन एक्सप्लेन करती हूँ व्हाई आई गो फॉर 1 और -1। हमेशा क्या होता है, जो आपकी फैक्टर्स होते हैं ना, वो कांस्टेंट टर्म से निकलते हैं। इफ यू रिमेंबर, आपने एक फॉर्मूला किया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये जो कांस्टेंट्स थे आपके, मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट टर्म बन गए ये भी। ऐसे ही अगर हम 3 लेंगे ना, इसके फॉर्मूला में मत जाना, 3 एक्सप्रेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि यहाँ कर रहे थे, 3 ही थे ना ये लीनियर एक्सप्रेशंस, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो इनकी कांस्टेंट टर्म बनेगी ना, वो क्या होगी? 1, 10 और 2। ठीक है, समझ में आ गया? यही 4 में भी चलता है, यही 5 में भी चलेगा। 5 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना, वो हमेशा इन प्रोडक्ट, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा विद देयर साइंस, प्लस माइनस भी। हाँ, तो वेरिएबल तो एक्स क्यूब है ना, लेकिन 20 आया ना। आगे भी देख लो, आपने पीछे भी तो एक किया था, यहाँ पर 1 -5 +1, तीनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? -5। इन एवरी क्यूबिक एक्सप्रेशन जो इस तरह से फैक्टराइज हो रहा है, कांस्टेंट टर्म हमेशा एबीसी होती है। समझ में आ गया? बाकी सबको भूल जाओ, जो कांस्टेंट टर्म है वो एबीसी है, मतलब जीरोस भी इससे निकलेंगे, है ना। अब ये दिया हुआ है मुझे एक्सप्रेशन, आप पुट करो x = 1। हाँ, पर प्लस में माइनस में कौन सा लेंगे? मुझे क्या पता 1 है कि -1 है ना। हाँ, वही तो मैं पहले x = 1 लेती। लेट मी चेक फॉर x = 1 एंड -1, क्योंकि पहले यूनिवर्सल में हमें चेक यही करना होता है। p of 1 क्या हो गया? 1 -23 + 142 -120। हाँ जी, आ रहे फैक्टर्स ये? हाँ, बिल्कुल बन के आ रहा है। अरे वाह, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, पर है 120 वाला, पर इसमें बहुत इजीली बन गया, दूसरी बुक में होगा। तो ये है 143 - 143 = 0। चलो निकालो, तो हमारे पास आ गया therefore x - 1 बाय फैक्टर थ्योरम, x - 1 इज अ फैक्टर। वो ना इकलौता क्वेश्चन होता था बुक में जो दिया होता था, मुझे याद है, या इसमें होगा, एग्जाम्पलर में होगा। इसके बाद तो कर सकते हो आप कि नहीं? x - 1 is a factor. Now divide with x - 1 and get the answer. ये रहा।
120 वाला हो गया सवाल ये? करो। तो अब आप क्या करोगे? एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1। हो गया? क्या फैक्टर्स बन रहे हैं इसके? x²। पहले तो क्वेश्चन क्या है पहले बताओ। प्लस 120 ये बनकर आया। हाँ जी, ये आ गया? नहीं, क्यों? पहले किससे मल्टीप्लाई किया इसको? x² से किया तो क्या आया? x² माइनस एक्स क्यूब माइनस x²। फिर साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। क्या बनकर आया? माइनस 22x² प्लस 142x माइनस 120। फिर किससे मल्टीप्लाई किया? क्यों? माइनस 22 से मल्टीप्लाई करोगे? करो, राइट। माइनस 22x। और किससे सॉल्व नहीं हुआ? असली सॉल्व हुआ है कहां तक? आता है कि नहीं आता? मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। प्लस 120। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा p ऑफ x बन जाता है x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120। x माइनस 1 प्लस 120 कहां से? स्क्वायर से। ठीक है, x माइनस 1 अंदर वाली टर्म को फैक्टराइज किया तो क्या आएगा? x² माइनस फैक्टर्स x² माइनस माइनस 10x माइनस 12x प्लस क्या? x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12। समझ में आ गई? अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सबका हो गया? आहिल हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? नेक्स्ट लिखो फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। इसको फैक्टराइज करना है, आप करो आराम से। आप हिट एंड ट्राई नहीं लगा पाओगे, ठीक है। और एक 120 वाला भी क्वेश्चन था जिसको नहीं करता तो
हाँ जी, तो इसमें हमारा P of 1 फैक्टर देता है, नहीं देता ना? हाँ, तो 2 - 3 - 17 + 30 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। -1 से आपका आंसर आया? नहीं आया? -1 - 3 ये आ रहा ना? -1 - 3 + 17 + 30 दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम किस पे जाएंगे? P of 2 पर, क्योंकि 30 का फैक्टर क्या है? 2 भी है। 2 पर लेंगे तो 2 × 2 क्यूब -3 × 2 स्क्वायर -17 × 2 + 30 8 2 16 4 3 12 -34 क्या हो गया? तो 2 लेना होगा, मैंने वही तो कहा, हिट एंड ट्रायल है। तो हम क्या लेंगे इसमें? 46 - 46 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम, तो ये गिने चुने क्वेश्चन ही हैं जिसमें 1 और -1 नहीं चलता। ठीक है, बहुत रेयर है, आपको यूजुअल नहीं दिखेगा, बहुत गिने हुए क्वेश्चन है। बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 इज अ फैक्टर। -2 पर भी आकर हिम्मत नहीं हारनी है, 2 भी ट्राई कर लो, उसके बाद हिम्मत हारनी है। मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो। तो जहां 2 कर लिया वहां -2 भी करना हो, राइट? थोड़ी सी ना ओरल कैलकुलेशंस भी चेक करनी है, अगर 1 पे नहीं आया ना तो चेक -1 पे ओरली चेक करके देखो, फिर उसे लिखो मत, है ना? फिर 2 लिखो -2 लिखो, दैट इज ऑल योर स्मार्ट वर्क। आवांशी अंडरस्टैंड इट? तो सिर्फ स्मार्ट वर्क है। अब सानवी करो डिवाइड, इसे मुझे बताओ। 2x क्यूब -3x स्क्वायर -17x + 30, इसको x - 2 से डिवाइड करना है। I still remember in my 9th class में क्वेश्चन था जिसमें 120 ही था, तो वो फैक्टराइज नहीं होता था, रट्टा मारा हुआ था कि इसमें 2 डालना है, पेपर में अगर आएगा। चलो करो, इसको डिवाइड करो एंड देन टेल मी द आंसर। फिर होमवर्क लो, 3 क्वेश्चन होंगे। इसको डिवाइड किससे करना है हमने? x - 2। पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x स्क्वायर, कोएफिशिएंट भी तो दिया हुआ है यहाँ पर, आपको x स्क्वायर नहीं लेना, कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, तो आई मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2x क्यूब - 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -17x + 30, ठीक हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। कोएफिशिएंट हमारे पास टर्म क्या है? 1x स्क्वायर, तो आई मल्टीप्लाई विद x, तो आ जाएगा x स्क्वायर - 2x,
फिर साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -15x + 30, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -15, तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। जो आपकी लास्ट की टर्म है ना, हमेशा जो ऊपर साइन है वहां पर नीचे साइन भी सेम होंगे, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो P of x = x - 2 into 2x² + x - 15। इतना क्लियर है हमें? इसको फैक्टराइज करो आगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, दिस इज अ रिलीफ। देखो इसमें आपका 1 और -1 फैक्टर्स आ ही नहीं रहे, ये आ रहे थे 2x - 5 and x + 3। टू एक्स -5 and x + 3, समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट लिखो। अब यही इसी कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन है, इसे आज होमवर्क लिख लेना, अभी ये कर लो, समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज 2x³ x² -13x + 6, दूसरा है 3x³ + 2x² -19x + 6, तीसरा है 2x³ + 3x² -9x - 10। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये चीजें फैक्टराइज होती है जिसमें 1 और -1 नहीं आता, तो आप अपनी कांस्टेंट टर्म में देखोगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 2 भी है, 3 भी है, जैसे 6 हो गया तो 2 and 3, 10 है तो आई विल गो फॉर 2 and 5, 3 नहीं चेक करूंगी इसमें, समझ में आ गया? 3 को हम नहीं चेक करते उसमें, ना ही 4 को चेक करना है, कि 10 is not divisible by 4, तो मैं 4 भी चेक नहीं करूंगी, गो फॉर 2 3 +2 +2 -2 +5 -5। तो इसमें से ऐसा करो, ये वाला कर लो, सिर्फ एक ये कर लो, बाकी तो होमवर्क के लिए ना। इसमें फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब यहाँ पे लिखकर आ जाए ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज, तब भी आपका वही हो जाए। क्लियर हो गया? तब मतलब आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना है। चलो करो इसको विदाउट एनी हेल्प। 2x³ + 3x² -9x - 10 को फैक्टराइज करो, बाकी तो आपका होमवर्क है। नहीं, 1 - 1 को भी चेक करोगे, वो इन केस अगर 1 - 1 नहीं आता, देन आई विल गो फॉर 2, तो 2 भी नहीं आया तो 3 नहीं जाएंगे, 5, ठीक है? तो डायरेक्टली आई विल गो फॉर एट फर्स्ट जो है ना, इतना क्लियर हो गया? आपके मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें 6, आपको 6 में से तो 3 यही वाले हैं, 3 और
जिसमें आपको यही चीजें यूज करनी है। तो मैं पहले वाले 2 क्वेश्चन में रेस कर रही हूँ, लिख लिया सबने? मैं पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। आई शेयर द होमवर्क, टुडेज होमवर्क ऑल्सो। और कल तक ये आपका पूरा चैप्टर विद योर एक्सरसाइजेस कंप्लीट है। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर ऑल्सो, मैंने उनको भी कवर किया है, कोशिश की है। आपका काम अब यही है, एक तो रिविजन करो, रिविजन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना साथ में, और साथ में जो ये 10 डेज मिलेंगे ना, प्लीज इनमें इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना अंटिल अनलेस यू हैव अदर वर्क। आपके एग्जाम्स नहीं है ना सबके अभी, और जुलाई में जिनके हैं उनको मैं बता दूंगी क्या करना है, जिनके नहीं है मेक श्योर यू रिवाइज दिस चैप्टर, क्योंकि जुलाई स्टार्ट होते ही आपको ये चैप्टर करवा देंगे। तब समझ में आ गया ना आपको, साथ साथ आप अपने से कब डाउट्स क्लियर करोगे, समझ में आ गया। तो देखो इसमें पहले हमने क्या किया, पुट एक्स एज 1 चला, एक्स एज -1 चला, यस -1 पे आ रहा है, तो क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 9 -10 -2 प्लस 3 प्लस 9 -10, तो क्या आ जाएगा 0। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो हम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया इतना। और लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सानवी बताओ क्या दिया हुआ यहाँ पर, 2x स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा था, आप अपनी फर्स्ट वाली टर्म लोगे 2x क्यूब, और आपके डिवाइजर में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उससे डिवाइड कर दो, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर। समझ में आ गया ये, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 1 को भी मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर से, तो ये माइनस हो गया, कैंसल, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। अब आपका सबसे पहला कोएफिशिएंट टर्म क्या है, x स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ है x, इसको डिवाइड किया क्या बन जाएगा प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस x, और ये साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 10x माइनस 10, आप किससे मल्टीप्लाई करूंगी, समझ में आया, माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 10x माइनस 10। असली आपको आता है ये, पता है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। नाउ यू नीड टू फैक्टराइज योर अदर टर्म, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 को फैक्टराइज करना है मम्मी का, छोड़ दो तुम वहां जाके क्यों बैठे हो मुझे पता है, छोड़ दो उसको। You know, we've been through all these stages. बिल्कुल लास्ट में बैठना, या पता है कब हमें निकालना है, कैसे निकालना है, सब पता है, सब किया हुआ है, समझ में आ गई। फैक्टराइज करो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, क्या बनेगा फैक्टर, 4 and 5 प्लस 5 माइनस 4 आता है ना, ये तो हमें फैक्टराइज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मैंने कहा था ना स्प्लिटिंग जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, आपके 11th 12th जहां पर भी मैच करोगे, जब भी कुछ पढ़ोगे स्प्लिटिंग उसमें आ ही जाती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। 10th में तो बहुत ज्यादा आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10, तो x प्लस 1 2x माइनस 2 2x माइनस 2 2x x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 एंड 2x प्लस 5, क्लियर हो गया ना। चलो अब बुक खोलो अपनी, एक्सरसाइज 2.1 हमने पूरी की हुई है, 2.2 है बुक, 2.2 पूरी की हुई है, बुक नहीं पता, बुक के बिना कैसे आते हो,
इस बार मैं सच में छोड़ रही हूँ। ओवरऑल आप लोग फिर भी पढ़ रहे हो, इसलिए आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट एज आई गॉट विद अदर क्लासेस, बट मेक श्योर आप ये सब चीजें मत करो। जो वो चीज कर रहे थे रिपीटेडली, वो आप लोग मत करो। 10th क्लास में सच में प्रॉब्लम आ रही थी, बुक्स के बिना आ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, पेन भी लेकर नहीं आते हैं, नोटबुक्स नहीं लेकर आ रहे हैं। अब करने क्या आ रहे हो जब यहाँ पे अपना बेसिक अपने रिक्वायरमेंट्स ही नहीं लेकर आ रहे हो? हाँ, तो मत वो कर लेना, मत देखो ना। चलो, एक्सरसाइज 2.2 हो गई थी पूरी। एज अ होमवर्क आई थिंक मैंने सारा करवा दिया होगा। फाइंड द वैल्यू, ये आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.3 अब सारी आप कर सकते हो। हाँ, हमने 2.1 तो की थी, मुझे याद है। 2.2 मैंने आपको आज होमवर्क दिया होगा कि क्वेश्चन जैसे इसमें सेकंड, थर्ड और 7th पार्ट थे, जिसमें एल और एम दिया हुआ था, पाई दिया हुआ था। मैंने कहा था खुद सॉल्व मैं करवाऊंगी, बाकी आपने किया था। फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम भी मैंने एक्सरसाइज 2.3 भी करवा दी थी, है ना। उसके बाद जब फैक्टराइजेशन शुरू हुआ तो हमने बुक बंद कर दी थी, क्योंकि इसके हिसाब से करते हैं ना तो सच में समझ नहीं आता। इसके हिसाब से चीजें बहुत हैप्पैजेडली होती है। कहीं फॉर्मूला लगता है स्क्वायर का, कहीं हमारा स्प्लिटिंग होता है, और कहीं ये हिट एंड ट्रायल होता है, इसलिए। तो अब आप देखो, एग्जाम्पल 11 आई थिंक कर लिया था, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12। चलो स्टार्ट कर दो, वरना कर लिया था। एग्जाम्पल 12 भी, एग्जाम्पल 13 कर सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म स्टार्ट करो। इस पर लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। 59 क्या हो गया क्या? चलो सॉल्व करो इसको, आप हो जाएगा ना ये। एग्जाम्पल 14 है, इसके बाद 15 मैंने आपको अभी करवा दिया। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ। सारे इसके भाई बहन सब इसके कजन्स जो बन रहे थे ना, सारे फॉर्मूला 5 और 6 के साथ। आई रिमेम्बर क्योंकि इसमें गलती होती है। हो गया ना ये? हो गया? नहीं, क्यों? करो। किसके किसके सामने लिखे हैं फैक्टर्स में तुम बना रहे? मैं तब भी तो कह रही हूँ, तुम उस लेवल पे मत आओ कि मैं आपके साथ फिर इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊं। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6, 15 मैंने आपको करवा दिया। एक्सरसाइज 2.4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, सी इफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। कर लोगे? होमवर्क ले लेंगे। Determine whether the following polynomials has x plus 1 as a factor. करना क्या है आपको? x equal to -1 हर एक में पुट करना है, हो जाएगा। 4th पार्ट कर लो, √2 वाला क्वेश्चन है। सिर्फ इसका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट मैं करवा रही हूँ। एंड एनी अदर क्वेश्चन अगर डाउट्स होंगे तो मैं उसको पक्का लूँ कि नहीं मैम नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं समझ में आया, कैलकुलेशंस क्या है मेरी। तो अब हम चैप्टर को कर चुके हैं ना, तो 3 दिन हमें यही करना है। आपके ये डाउट्स, पीछे नंबर सिस्टम के डाउट, सब वो पूरे करवाने हैं। समझ में आ गया? चलो, तो आपका एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट। एंड दैट्स व्हाई मैं सच में स्टार्ट नहीं कर रही थी चैप्टर। मुझे पता है जब ये करवाते हो तो बहुत लंबा खींच के जाता है। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। इधर संडे को भी बुला लूंगी, मैं कोशिश करूंगी दैट आपका जो थोड़ा बहुत भी कवर होने वाला है ना, छुट्टी से पहले आपको एक होमवर्क या वर्कशीट्स आपकी मिलती रहे। जिनके पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको मैं बुलाऊंगी 10 जून 10 to 20 में टेस्ट के लिए। किसी विदाउट
जब आओगे आपको मैं वर्कशीट वाला घर दे दूंगी, आपने यहाँ नहीं आना तो आप मुझे घर से अपने घर पे वर्कशीट ले लो जिनके पेपर है, बाकी सब अपना रेगुलर अपने करते रहो। मैं आपको वर्कशीट इकट्ठी दे दूंगी, उन्हीं को रिवाइज कर लो, फिर कोई एक्स्ट्रा बुक निकालकर उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। जिनके पेपर्स हैं जैसे डीपीएस हो गया और आप लोग, है ना, तो जून 10 to 20 में आई वुड मेक श्योर कि आपको मैं टेस्ट दे दूं, आप मुझे यहाँ पर आकर टेस्ट दे दो, आपके डाउट्स मैं फिर डिस्कस करवा दूं। इसमें अगर आप बाकी लोग भी इंटरेस्टेड है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, पर उनके लिए मैंने कंपल्सरी नहीं किया हुआ। अगर बाकी भी इंटरेस्टेड है कि नहीं मैम आकर ले लो टेस्ट, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ। पुट x as -1। आप ये को ना मैम हमें नहीं बुला रहे हो, मैं बुला रही हूँ बिल्कुल। मान्या तुम कहती हो नहीं, हाँ कैसे ना कहा तुमने। So you have this -1 अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, +2 +√2 +√2। समझ में आ गया? ये -1 इस माइनस के साथ जाकर प्लस हो गया, तो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ गया, तो एज इट इज ब्रैकेट खुल जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाता है। राइट और नो? ठीक लिखा मैंने? हाँ ठीक लिखा, राइट। तो इसके बाद हमारे पास बन गया ये 2√2। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज 2√2 and since remainder is not equal to 0, therefore by factor theorem x plus 1 is not a factor। √2 और √2 ऐड हुआ, क्या होता है? अच्छा x plus x क्या होता है? तो ऐसे ही √2 इनके कोएफिशिएंट्स क्या है बाहर? 1 1 + 1 2√2। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चेक कर सकते हो ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। g of x इज अ फैक्टर, तो हर एक केस में फर्स्ट पार्ट जो आपका दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -1। सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में 3। चेक करने को कहा है, वेरीफाई का मतलब फैक्टर निकलना ही चाहिए। वेरीफाई करने का मतलब होता है फैक्टर निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशंस में गलती है, जैसे डीएवी के पेपर में हुआ था, क्वेश्चन गलत दिया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा है चेक, तो आंसर यस और नो दोनों हो सकता है, ठीक है। और चलो यही काम है। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन ना आपको सिंगल वेरिएबल में तो आएगा ही आएगा, और डबल में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें बी की वैल्यू 0 आती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक ही क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब देने को तो स्कूल में आपको डबल वाला कुछ भी दे दे, पर वो बनता नहीं, क्योंकि आपने 2 इक्वेशंस वाले वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं। वो फुल फ्लेजेड हमारा चैप्टर 10 क्लास 10 में चैप्टर है, ठीक है। अब इसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x दिया हुआ है x² + x + k। क्लियर हो गया इतना? तो इसमें हमें पुट क्या करना है? सिंस x - 1 is a factor of p of x, therefore x equal to 1 is a 0 of p of x और p of 1 equals to 0। समझ में आया? याद नहीं? आपको कहा गया है कि x - 1 फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, x - 1 जो फैक्टर दिया होता है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। याद आ गया? और दूसरी चीज, 0 का मतलब क्या है कि जब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो पूरा जो ये एक्सप्रेशन है किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो इसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि फैक्टर कहा हुआ है तो हमने क्या यूज किया है? बाय फैक्टर थ्योरम।
तो इसमें लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, ये लिख देना बाय फैक्टर थ्योरम P of 1 equals to 0. तो 1 square plus 1 plus k equal to 0. k की वैल्यू क्या आ गई? -2. समझ में आ गया इतना? सेकंड पार्ट करो इसका, इतना लिख लिया सबने, समझ में आ गया हमें? चलो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अगर इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी तो मैं पार्ट पे लूंगी, पहले रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस, फिर फैक्टराइजेशन के सारे इकट्ठे या दो दो कॉन्सेप्ट करके, वैसा उस तरह से टेस्ट होगा इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, P of x is equal to 2x square plus kx plus root 2। फैक्टर वही दिया हुआ है, x plus 1 is a factor, तो x की वैल्यू हम क्या डालेंगे? -1। So put x as -1 by factor theorem P of -1 equals to 0. 2 into -1 का होल स्क्वायर प्लस k into -1 plus root 2 is equal to 0. 2 minus k plus root 2, x -1 दिया हुआ है, x equal to 1 आ गया। So 2 plus k plus root 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2 -2। क्लियर हो गया बच्चे? थर्ड पार्ट लिखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। P of x हमें दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 1। So very same, x minus 1 is a factor, therefore P of 1 by factor theorem P of 1 equals to 0। इसे लिखना है हर क्वेश्चन में आपको। P of 1 is 0, तो इसमें हम लिखेंगे P of 1 is equal to k into 1 square minus √2 into 1 plus 1 equal to 0। ठीक हो गया? तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई? √2 माइनस 1। अब इसके बाद हमें करना है डी पार्ट। हाँ, तो -√2 प्लस √2 हो गया, ठीक है। चलो डी पार्ट करो आप, फोर्थ पार्ट। P of x हमें दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। फिर से वही, x minus 1 is a factor of P of x, therefore by factor theorem P of 1 equals to 0। k minus 3 plus k equal to 0, 2k minus 3 is equal to 0, k is equal to 3/2 and this is the answer। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, ठीक है। चलो कल आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे और कल नंबर सिस्टम एक बार रिवाइज होगा।